नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। मनीष सिसोदिया ने जेल से पैगाम भिजवा दिया है केजरीवाल के लिए, और वो पैगाम ये है जो CBI ने पूछताछ करी थी अरविंद केजरीवाल से, और केजरीवाल ने स्पष्ट कह दिया है CBI को कि मुझे शराब नीति किस तरह बनी, कैसे बनी और क्या हुआ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जब मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी तो मैंने इस पॉलिसी को रिकॉल कर लिया, वापस कर लिया। सारा कर्ता धर्ता मनीष सिसोदिया है, और मनीष सिसोदिया ने ही सारी पॉलिसी तैयार करी थी। और जब CBI ने पूछा कि जब ये 2% से बढ़ाकर 12% कमीशन कर दिया गया, तो इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा है कि मुझे कोई भी जानकारी इस बारे में नहीं है, क्योंकि आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया था। और केजरीवाल ने ये कहा, आप किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य से पूछ लीजिए, कोई भी पॉलिसी जो बनी है किसी तरह की जानकारी मंत्रिमंडल को नहीं थी कि उस पॉलिसी में क्या फेरबदल किया जा रहा है। सारा कर्ता धर्ता मनीष सिसोदिया है। CBI ने ये बात हाई कोर्ट में कही है, जो कि लिखित में हाई कोर्ट में दिया गया है। ये मसला मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी वाले दिन की है, जिस दिन उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी दिल्ली के हाई कोर्ट में। तो दोस्तों, अब आप समझ जाइए कि केजरीवाल किस तरह का व्यक्ति है, और उसने अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह के अनुयायी मनीष सिसोदिया को फंसा दिया है। यही केजरीवाल मनीष सिसोदिया के जेल जाने से पहले चीख चीख कर कह रहा था कि मनीष सिसोदिया दुनिया का सबसे शरीफ आदमी है, कट्टर ईमानदार है, हमने कोई घोटाला नहीं किया। और ये वही केजरीवाल है जो अब कह रहा है कि हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है इस पॉलिसी के बारे में कि कितना कमीशन बढ़ा दिया है। तो मनीष सिसोदिया के वकील उस दिन हतप्रभ रह गए कि ये हो क्या रहा है, केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया है CBI के सामने, और सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। जबकि सिसोदिया के वकील बार बार ये कह रहे थे जमानत अर्जी की सुनवाई पर, जो एक बार राउज एवेन्यू कोर्ट से खारिज हो चुकी है, वहां पर भी मनीष सिसोदिया के वकीलों ने बोला, और अब हाई कोर्ट में भी ये बोल रहे हैं कि GOM की बैठक में फैसला लिया गया। C अरविंद आबकारी सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने 164 के तहत बयान दर्ज कराए हैं जज साहब के सामने कि पॉलिसी केजरीवाल के यहाँ बनी, और सुबह के 5-5 बजे तक बनी, जबकि कोरोना काल चल रहा था। तो देखिए इस धूर्त आदमी ने, केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया को किस तरह से फंसाया है। CBI ने सतेंद्र जैन के बारे में भी पूछा, हवाला कांड में बंद है सतेंद्र जैन, तो उसने कहा मुझे किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड CBI के दस्तावेजों में रिकॉर्ड हो चुका है अरविंद केजरीवाल का बयान। तो दोस्तों, ये केजरीवाल ना तो अब सतेंद्र जैन को जानता है, ना मनीष सिसोदिया को जानता है। कल ही मनीष सिसोदिया की घरवाली ने भी कहा है कि हमारे पतिदेव सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने से ना जाने क्या क्या काम कर दिए, और अब अरविंद केजरीवाल हमसे पल्ला झाड़ रहा है, हमसे मकान खाली करवा लिया, और किसी तरह की कोई सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो तथ्य सामने है कि मनीष सिसोदिया के जो वकील केस लड़ रहे हैं, उनको सरकारी खजाने से ही पैसा जा रहा है। उनकी जितनी भी फीस है वो दिल्ली सरकार के खजाने से ही जा रही है। लेकिन नौटंकी बाज केजरीवाल, धूर्त केजरीवाल, नटवरलाल केजरीवाल, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला केजरीवाल अब मनीष सिसोदिया को पहचानता नहीं है। और उसने जब कोर कमेटी की बैठक हो रही थी अरविंद केजरीवाल के यहाँ, उसने सभी मंत्रियों को और कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि सब अपना अपने विभाग पर ध्यान दीजिए, और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। मैं किसी का बचाव नहीं कर सकता।
ये अंदर के सूत्रों ने जानकारी दी है। तो अब आते हैं मनीष सिसोदिया की बात पर। कल मनीष सिसोदिया ने पैगाम भिजवा दिया है अरविंद केजरीवाल को कि जो कुछ तुम कर रहे हो इसके परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। यही बात मनीष सिसोदिया की घरवाली ने भी कही है कि सिसोदिया ने कुछ नहीं करा, उन्होंने जो भी किया अरविंद केजरीवाल के कहने पर करा। और यही बात विजय नायर ने कही है, जो जेल में बंद है। विजय नायर अरविंद केजरीवाल का खासम खास आदमी है। अब आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि केजरीवाल ने सारे काम इस मनीष सिसोदिया से करवाए। मनीष सिसोदिया मंत्रिमंडल में सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को 18 विभाग दे के रखे, और देखिए वित्त विभाग भी मनीष सिसोदिया के पास था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बजट बन रहा हो या कोई पॉलिसी बनती हो तो वो अरविंद केजरीवाल को मालूम ना हो। लेकिन सीबीआई के सामने अरविंद केजरीवाल साफ मुकर गया कि मेरे को किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, मेरे कहीं भी साइन नहीं है, किसी भी फाइल पर साइन नहीं है। अब ये दिल्ली की जनता को देखना है कि ऐसे मुख्यमंत्री का क्या काम है जो किसी फाइल पर साइन ही नहीं करता। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद वित्त मंत्रालय भी सिसोदिया को दे के रखा, शिक्षा मंत्रालय भी सिसोदिया को देकर रखा। अगर इसको अब कोई गाली देनी होती है तो उसके लिए ये विधानसभा का सत्र बुला लेता है, बाहर कुछ नहीं बोलता। अब ये समझ चुका है कि इसके ऊपर कितने मानहानि के केस चल रहे हैं, क्या क्या ये बोलता है सब मीडिया कवर करती है, और कवर करने के बाद जिस व्यक्ति के बारे में ये बोलता है वो ही व्यक्ति इसके ऊपर मानहानि का केस कर देता है। ये कट्टर ईमानदार नटवर लाल धोखेबाज मुख्यमंत्री किस किस तरह से शातिरपना कर रहा है। पहले यही केजरीवाल 2013 में लालू यादव को तरह तरह के आरोप लगाता था, कट्टर बेईमान बताता था, सोनिया गांधी के बारे में कहता था कि सीबीआई 2 दिन सोनिया गांधी से पूछ ले तो सोनिया गांधी जेल के अंदर होगी, शीला दीक्षित जेल के अंदर होगी। अगर आज सीबीआई कोई इंक्वायरी करती है, कोई पूछताछ करती है, तो कुछ दिन पहले संजय सिंह भी उछल उछल कर आरोप लगा रहे थे कि कान के नीचे बंदूक रख देते हैं, मारपीट करते हैं। तो केजरीवाल साहब ये बताइए, उन लोगों को आप कोर्ट के सामने ले जाइए जिन लोगों को बंदूक लगाकर सीबीआई ने बयान दर्ज किए हैं। अगर सीबीआई यही काम करती तो तुम्हारी कान के नीचे भी तो रख सकती थी ना सीबीआई। लेकिन तुमने बचने का रास्ता जो खोजा है। अगर मनीष सिसोदिया कल को राज खोल देगा सारे किस किस तरह के घोटाले तुमने करवाए हैं, फिर आपका क्या होगा केजरीवाल? आप जनता के सामने कौन सा रूप लेकर जाते हैं और सीबीआई के सामने किस तरह से शरीफ बन जाते हैं। अब ये भेद सारा खुल चुका है, और जब 26 तारीख को हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी तो उस दिन दिलचस्प होने वाला है कि मनीष सिसोदिया क्या क्या राज उगलता है। क्योंकि उसी दिन मनीष सिसोदिया या तो धीरे धीरे अब बोलने लगा होगा या उस दिन जरूर बोलेगा, क्योंकि कल ये पैगाम मनीष सिसोदिया ने जेल से भिजवा दिया है और ये कहा है कि केजरीवाल सबसे धोखेबाज व्यक्ति है, इसके कहने से ही मैंने ये सारे काम किए और ये आज मेरा साथ नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी में इस तरह का हड़कंप मच गया है जब से केजरीवाल ने कोर ग्रुप की मीटिंग करी। कोई किसी पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। केजरीवाल की बात का विश्वास कोई भी व्यक्ति अब आम आदमी पार्टी में नहीं कर रहा है, और ये सब देख रहे हैं। चाटुकारिता तो सब कर रहे हैं केजरीवाल की, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में है, नहीं तो केजरीवाल उनको हटा देगा। लेकिन केजरीवाल उन्हें स्पष्ट कर चुका है, मैं किसी को बचाने वाला नहीं हूं। ये कोर ग्रुप की मीटिंग में उसने सबके सामने कहा है। इसीलिए सबको ये लग रहा है जो मनीष सिसोदिया इनका दायां बायां हाथ हुआ करता था, जब ये व्यक्ति उसी का साथ छोड़ रहा है तो हमारे साथ ये क्या करेगा।
और जनता बेचारी जो फ्री पानी फ्री बिजली के चक्कर में आ गई, उसके साथ ये कितना बड़ा धोखा कर रहा है। ये तो अब आने वाले वक्त में सारी परतें खुलने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि सारी चीज एविडेंस सीबीआई और ईडी के पास मौजूद हैं। जेल जाना इसका भी तय है केजरीवाल का। सिर्फ अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी में किस तरह का हड़कंप मचता है सिसोदिया जब राज खोलेगा, क्योंकि सिसोदिया ने पैगाम भिजवा दिया है कि केजरीवाल सुधर जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। और अंतोगत्वा मनीष सिसोदिया को सरकारी गवाह बनना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिसी तो केजरीवाल के यहीं बनी है। ये विजय नायर भी बोल चुका है और ये सी अरविंद भी बोल चुका है और बहुत सारे लोग बोल चुके हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। मेरी बात आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।